नमस्कार। सोलफुल मंडे में एक बार फिर से आपका स्वागत करती है आपकी की प्रेजेंटर सरिता सबरवाल। एवरी मंडे किसी ना किसी पर्सनैलिटी के साथ आपकी सेवा में हाजिर होती हूँ। स्पिरिचुअल बातें होती हैं और इन बातों को आप पसंद कर रहे हैं। हमने बहुत सी बातें की डॉक्टर तानाजी आचार्य जी से पिछले कुछ प्रोग्रामों में, और आपको बहुत जानकारी बहुत अच्छी लगी है। उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, सभी को बताइएगा। सरिता सबरवाल लिखे या सोलफुल मंडे लिखें तो सभी के सभी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरा मेरा प्रोग्राम है हार्ट टू हार्ट, जिसमें सेलिब्रिटीज की इंटरव्यूज होती हैं। सो वो भी आप बेहद पसंद कर रहे हैं, तो देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एक दफा सब्सक्राइब कर लें तो दोबारा उसे क्लिक मत कीजिए, क्योंकि फिर वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा ओनली वंस एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सोलफुल मंडे में जिनसे हमारी बातचीत होती है वो ज्ञानी लोग हैं, स्पिरिचुअल लोग हैं, और वो हमें ज्ञान की बातें बताते हैं, ऐसी बातें जिनसे हम अपने जीवन को कुछ सुधार सकते हैं। पिछले हफ्ते हमने प्रार्थना का मतलब समझा था कि प्रार्थना क्या है, क्यों करनी चाहिए प्रार्थना, किस तरह से होती है प्रार्थना, किस चीज की प्रार्थना करनी चाहिए, दैनिक प्रार्थना करनी चाहिए या कभी कभी प्रार्थना करनी चाहिए, सामूहिक रूप से करनी चाहिए, सोशली करनी चाहिए। सो इसके बहुत से रीजन हमें बताए थे तानाजी आचार्य जी ने। आज एक बार फिर से मेरे साथ हैं डॉक्टर तानाजी आचार्य, जो कि वैदिक धर्म के प्रचारक हैं और प्रचार करते हैं इसका, और डॉक्टरेट किया है इन्होंने हिंदू फिलॉसफी में। आइए इनका स्वागत करते हैं। और आज हम, जैसे कि पिछले हफ्ते कहा था, महामृत्युंजय मंत्र के बारे में जानेंगे। तो ताना जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं ठीक हूँ। नमस्ते जी। तो आज जैसे कि हमने पिछले हफ्ते कहा था कि प्रार्थना करते हैं, तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जिक्र आपने किया था, लेकिन हमने कहा था कि अगले हफ्ते हम इसके बारे में बात करेंगे। इसे बहुत पावरफुल मंत्र माना जाता है, और खास तौर पर जब इंसान कोई बीमार होता है तो उस दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी, इस मंत्र को इतना पावरफुल मंत्र क्यों कहते हैं और इसी का जाप क्यों किया जाता है? देखिए, मंत्र एक अर्थ होता है, मंत्र में ज्ञान होता है। तो ज्ञान ही पावर होती है, शक्ति होती है, और ज्ञान हमें हर प्रकार से दुखों से ऊपर उठाता है और जीवन के संकट की घड़ियों में से आगे बढ़ने की शक्ति देता है और हमको दिशा निर्देश करता है। तो हमारे सारे दुख जो है वो दूर हो सकते हैं। तो ज्ञान की जो शक्ति है वही मंत्र शक्ति होती है। मंत्र कोई जादू नहीं है, परंतु वो ज्ञान है जिसके ऊपर चलने से हमको आनंद की प्राप्ति होती है, निश्चित रूप से। तो ऐसे ज्ञान को हम मंत्र कहते हैं, और ये मृत्युंजय मंत्र को हम महामंत्र कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हमारे लिए आवश्यक और उपयोगी ज्ञान है। तो इसलिए उसको महा मंत्र कहते हैं। परंतु प्रत्येक मंत्र ये अच्छा ही होता है, मंत्रों की तुलना करनी नहीं चाहिए, पर फिर भी इसका उच्चारण हम, इसका जाप बहुत करते हैं। तो सबसे पहले मंत्र क्या है, अगर जिन्हें नहीं पता है कि मृत्युंजय मंत्र क्या है, तो अगर आप पूरा मंत्र एक दफा सभी को बताएंगे, फिर एक एक शब्द का हम अर्थ समझना चाहेंगे, इसका भाव अर्थ क्या है वो समझना चाहेंगे। तो मंत्र का पद पाठ है, नॉर्मल पाठ कहते हैं उसको, जो मासेस के लिए पढ़ाने के लिए बताते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो ये ऋग्वेद के 7वें मंडल का 59 सूक्त का 12वां मंत्र है ये। और उस मंत्र का भावार्थ है, शब्द थोड़ा सा, हे सबके रक्षक, सर्वज्ञ परमपिता परमेश्वर, आप भूत भविष्यत और वर्तमान काल को भली भांति जानते हैं जी। आप ही सुगंधि और पुष्टि को बढ़ाने वाले हो। हे प्रभु,
जैसे पका हुआ खरबूजा मेलन स्वयं डंठल से सहज छूट जाता है, उसी प्रकार आप हमें मृत्यु से छुड़ाकर अमृत रूपी मोक्ष प्रदान कीजिएगा। मीनिंग, ओ Almighty God, protector of all, omniscient, omnipresent, you are, and that's why you know the past, present, and future. You shower upon us fragrance and health and strength. O God, as a ripened melon breaks away from the tree without any pain, similarly, relieving us from death, give us liberation in the form of immortality. I am worshiping you, appreciating you with this desire. I see. So पके हुए खरबूजे के साथ उसका तुलना की, मतलब उसके बारे में बताएं। उपमा दी है उसके साथ में कि जैसे पका हुआ खरबूजा अपने डंठल से सहज रूप से अनायास पकने के बाद में अलग हो जाता है, उसी तरह हमें भी आप उस बंधन से, संसार रूपी बंधन से छुड़ा करके, दुख, संसार रूपी दुखों से छुड़ा करके हमें अमृत अर्थात मोक्ष प्रदान कीजिएगा। ऐसा उसका संक्षिप्त भावार्थ है उसका। ओके, ये इस मंत्र का भावार्थ है। तो जब कोई खास तौर पर बीमार होता है तभी क्यों कहते हैं कि हमें इस मंत्र का पाठ करना चाहिए, जाप करना चाहिए? क्योंकि इस मंत्र में, मैं जब शब्दार्थ बता दूंगा तब विस्तार से बता दूंगा, इस मंत्र में क्या कहा है कि हे त्र्यंबकम यजामहे, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप कैसे हैं? सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जैसे यज्ञ करने के बाद में उसमें से सुगंधित और पुष्टिकारक वायु बाहर निकाल करके संसार को निरोगी बनाती है, स्वस्थ बनाती है, दीर्घ जीवन देती है और हमारे जीवन को सार्थक बनाता है वो यज्ञ। ऐसे परमपिता परमेश्वर एक सबसे बड़े यज्ञपति है और वो सारे संसार के लिए सुगंधित फ्रेग्रेंस दे रहे हैं और संसार की पुष्टि कर रहे हैं। तो ऐसे सुगंध युक्त पुष्टिकारक मीनिंगफुल अर्थपूर्ण जीवन देने वाला ये मंत्र होने के कारण, वो भावना होने के कारण इस मंत्र को हम तब पाठ करते हैं जब किसी को स्वास्थ्य लाभ देना हो, किसी को दीर्घ जीवन की प्रार्थना करनी हो, जिसको शारीरिक शक्ति के लिए प्रार्थना करनी हो, तो ऐसे इस मंत्र की हम प्रार्थना करते हैं और उसके लिए दुआ देते हैं कि भगवान आपको दीर्घ जीवन दे, उत्तम स्वास्थ्य दे, आपको भगवान सुगंधिकारक और पुष्टिकारक जीवन दे। ऐसे शुभ जीवन की प्रार्थना करने के कारण इसको स्वास्थ्य के लिए और दीर्घ जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। ओके, ताना जी, जैसे आपने बहुत शुद्ध हिंदी के शब्द इस यूज किए हैं, तो बहुत से ऐसे हमारे साथी हैं जो शायद नहीं समझ पाए होंगे, तो इजी वर्ड्स में अगर आप बताएं, सुगंधी खुशबू को कहते हैं, तो अगर इसको इजी लफ्जों में आप देखिए, ये बहुत संस्कृत सबसे पहले में मंत्र है तो समझ में नहीं आता, तो लोग पाठ करते हैं, अर्थ का बोध नहीं होता है जी, और उसका उच्चारण भी सही नहीं, उच्चारण भी सही आता नहीं है, तो वो भी, तो इसलिए शब्द और अर्थ का ठीक उच्चारण, ठीक बोध होना बहुत आवश्यक है। कई बार हम निरर्थक मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वो ठीक नहीं है। तो उसके विषय में निरुक्त में कहा हुआ है मंत्र के अर्थ के लिए कि स्थानुरयम भारहारः किलाभूत आदित्य वेदम ने विजानात्योर्थम यो अर्थज्ञः इत सकलम भद्रम अश्नुते नाकमेति ज्ञान विधुत पापमा। तो कहते हैं जो वेद को तो पढ़े और बिना अर्थ के पढ़े तो वो विद्वान नहीं है, वो वैसे ही खूंटा है, वो पढ़त मूर्ख है, क्योंकि वेद पढ़े पर अर्थ का बोध नहीं है। पर जो अर्थ के साथ यदि मंत्रों का उच्चारण करे तो यो अर्थज्ञ सकलम भद्रम अश्नुते, जो अर्थ के साथ मंत्रों का ध्यान करे, उच्चारण करे, जप करे तो उसके लिए सारा भद्र ही भद्र हो मिलता है, उसका पूर्ण कल्याण होता है। तो मंत्रों का अर्थ, शब्दों का अर्थ जानना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा शब्दों के अर्थों को खोलता हूँ, तो जिससे कि सबको पता चलेगा। अवश्य। मंत्र में जो पहले ओम बोलते हैं तो सर्टेनली ईश्वर का मुख्य नाम है, और शेष मंत्र उस ओम की स्तुति, प्रार्थना और उपासना होने के कारण
ओम तो पहले लगा देते हैं। जी। अब इसमें त्र्यंबकम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम यजामहे, हम ऐसे ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं जो त्र्यंबकम है, जो पुष्टिकारक है और जो सुगंधि देने वाला है। तो त्र्यंबकम शब्द जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें त्रिअंबकम, अंबक कहते हैं नेत्र, जी। तो 3 नेत्रों वाला है वो। त्रिनेत्रोपेतम त्र्यंबकम, जिसके 3 आंख है। जैसे हम शिव जी के कहते हैं ना, तीसरी हाँ जी। आंख खुल गई। जी, जी। 1, 2 और 2, ये आत्म ज्योति 30। जो है, वो ज्ञान, वो आंख जो है तीसरी आंख होती है। तो ऐसा परमेश्वर जिसको 2 आंखें नहीं है भौतिक, पर एक तीसरी आंख है जिसको जिसको आध्यात्मिक या उसको एक ज्ञान की आंख, जिससे संपूर्ण विश्व को वो जानते हैं। तो ईश्वर जी। जो है त्र्यंबकम है, त्रिनेत्रों वाला है, और इसीलिए ईश्वर को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सब उनका ज्ञान है। हुँ। और द्विपात, चतुष्पात, सरीसृप, सब प्रकार के जो जीव जंतु है उसके लिए परमपिता परमेश्वर माता के समान देखने वाला और ध्यान रखने वाला है। और उसको रुद्र भी कहते हैं, त्र्यंबकम जो है उसको रुद्र भी कहते हैं, और इस मंत्र का देवता रुद्र भी है। रुद्र का जी। अर्थ होता है कि जो अन्यायकारी न हो जनान रोदयति, जो अन्यायकारी लोग हैं उनको रुलाता है। इस हुँ, मंत्र हुँ। का जो देवता कहता है कि जो अन्याय करे, जो गलत काम करे, तो उसको ईश्वर दंड देके रुलाता है। ईश्वर के 3 आंखें हैं, उसके हजारों सहस्त्राक्ष, सहस्त्र चक्षु उसके हैं, तो वो सबको देखता है। उससे बच नहीं पाओगे, और कुछ गलत करोगे तो उसने तो देख लिया समझो, और आपको न्याय देगा और आपको दंड मिलेगा। तो हुँ, इसलिए हुँ। उस त्रिनेत्र को डरो। वो 2 आंखों वाला नहीं कि छुपा सकोगे आप, जी। सर्वांतर्यामी है, तो अंतर बैठ के भी वो आपको सब देख रहा है। तो इसलिए उस त्र्यंबक से आपको बचना चाहिए। जी। और दूसरा शब्द है त्र्यंबकम यजामहे, उस ईश्वर की हम उपासना करते हैं जो त्र्यंबक, जो परमपिता परमेश्वर सुगंधिम पुष्टिवर्धन है। सुगंधि हुँ। पुष्टिवर्धनम समझने के लिए मैं आपको हवन का रूप रखता हूँ, क्योंकि जी। यजामहे शब्द कहा है, प्रभु हम हुँ। यज्ञ करते हैं। मैंने पहले भी आपको बोला था कि ईश्वर की स्तुति का सही प्रकार, जिसमें ज्ञान और कर्म टुगेदर है, वो है यज्ञ। जी। इसमें हम स्तुति करते हैं ऐसा नहीं बोला, हम त्र्यंबकम यजामहे, जैसे प्रभु आप यज्ञ कर रहे हैं, हम भी यज्ञ करें। जैसे हम यज्ञ करते हैं, अग्नि में घी, सामग्री, चंदन, अगर तगर डालते हैं, तो सुगंधित फैलती है, वायु शुद्ध होती है, पवित्र होती है, जी। और वो हुँ। फिर वातावरण निरोगी हो जाता है। तो और साथ में वो जो निरोगी हवा है वो पुष्टिकारक होती है। उससे हमारे हमको बल मिलता है, शारीरिक आत्मिक बल मिलता है, वातावरण स्वस्थ पवित्र होता है। तो जैसे यज्ञ से वातावरण ये सुगंधित और पुष्टिकारक होता है, हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है, कल्याणकारक होता है, ऐसा परमपिता परमेश्वर यज्ञ करता है। संपूर्ण संसार का सबसे बड़ा यज्ञपति है। तो हे प्रभु, ऐसे यज्ञ के द्वारा हम आपकी स्तुति करते हैं, उपासना करते हैं। और जी। यह केवल यजामय का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि हम अग्नि में आहुति देकर के अग्निहोत्र करें, वो तो जी। एक अर्थ है। पर हुँ, हुँ। दूसरा यजामय का अर्थ होता है कि हम यज्ञ रूप कर्म करें। जैसे हुँ। यज्ञ में हम क्या करते हैं, इदन न मम स्वाहा, इदन न मम स्वाहा, या। सामग्री हाथ में लेके कहते प्रभु ये तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो उस इस ज्ञान के साथ कि ये सब कुछ प्रभु का है, ये सारे संसार का स्वामी प्रभु है, तो प्रभु तुझे तुझसे मुझे सामग्री मिली, मैं तेरी तुझको अर्पण करता हूँ। तेरे इस सभी बनाई हुई सृष्टि को, जीव जंतुओं के मैं अर्पण करता हूँ, तेरे नाम से अर्पण करता हूँ। तो तेरा तुझको अर्पण, ये जो भाव से हम जो दान पुण्य करते हैं, तो ऐसा यज्ञ हम करें, तो अर्थात सुगंधित वायु, पुष्टिकारक वायु भी करेंगे, और हम शुभ कर्म भी बस। करेंगे, परोपकार और जी। सेवा के कर्म करेंगे। तो ये दोनों भी अर्थ यज्ञ के होते हैं। तो ये पहला भाव हुआ कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। तो हुँ। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसे कर्म जो सुगंधित है और पुष्टिकारक है, अर्थात संसार के भलाई के कर्म, हुँ। परोपकार के कर्म, सेवा के कर्म,
ऐसे कर्मों के द्वारा ही जो है हमारा उद्धार होगा, हमारा भला होगा। और इस अर्थ से परमपिता परमेश्वर को स्मरण करना है, उपासना करना है। ऐसे आप भी करो। और दूसरे भाग में बोला, इस तरह से ऐसे यज्ञ के द्वारा प्रभु मृत्यु बंधनात् मुक्षीय, जन्म मृत्यु का जो चक्र है, ये बंधन है, इस मृत्यु के बंधन से मुक्षीय, छोड़ो, हमको छुड़ाओ, छूटने, और हम यज्ञ के द्वारा छूट जाएंगे। इसमें जो मृत्यु शब्द है, जन्म मरण का चक्र का जो मृत्यु है ना, एक वो है। तात्पर्य है उसका कि मृत्यु का भय तो सबको होता है, विद्वान को भी मृत्यु का भय होता है। तो हमें वो मृत्यु का भय ना हो, ऐसा हमारा जन्म मरण का चक्र होना चाहिए। और मृत्यु का अर्थ दुख भी होता है। संसार में रहते कुछ ना कुछ दुख होता है। तुम ईश्वर से प्रार्थना करते, प्रभु दुखों से छुटकारा मिल जाए, हमें हमारे दुख छूट जाए। तो मृत्यु का दुख का जो कारण होता है, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये है वो बंधन के कारण। जहाँ अहंकार है, बंधन है। ईर्ष्या, द्वेष है, बंधन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर है, वह बंधन ही बंधन। तो इनसे छुटकारा पाने की शक्ति हमको दे दो, ताकि हम दुख में पड़े ही नहीं है। परंतु मामृतात्, परंतु हमें अमृत से मत छुड़ाना, दुखों से छुड़ाना, मृत्यु से छुड़ाना, परंतु हमको अमृत से मत छुड़ाना। अमृत का अर्थ होता है आनंद, मोक्ष, जो परमपिता परमात्मा की सबसे बड़ी पहचान है, सच्चिदानंद आनंद। प्रभु आप उससे हमको दूर मत करना, हमें आप अमृत हो, हमें आपसे दूर मत करना। तो संसार जो है बंधन का कारण है, अर्थात हमको बंधन से, संसार के बंधनों से छुड़ा दो, परंतु आपसे मत छुड़ाना। आपसे हमको जोड़े रखना, हमको हमारा भाव आपके प्रति हो, संसार के प्रति न हो। ये ज्ञान मुद्रा की जो बात करते हैं ना, ज्ञान मुद्रा की, ज्ञान मुद्रा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसमें ये जो तीन है, प्रकृति, सत्व, रजस, तमस का प्रतीक है। ये आत्मा, ये तर्जनी आत्मा के प्रतीक है, और ये परमपिता परमेश्वर का प्रतीक है। जनरली जन्म होता है तो ये आत्मा प्रकृति के साथ में बंधन में जुड़ा रहता है, भोग में डूबा रहता है। तो हमें होना ये चाहिए कि संसार में रहो, सारे भोग करो। भोग करना जरूरी है, क्योंकि जीवन, ये मनुष्य जीवन है, ये भोग योनि है, तो भोग भी करना है, खाना पीना सब कुछ करना है। और अंत में इस तरह से उसका भोग करना है कि अंत में छूट करके हम परमपिता परमेश्वर की ओर आना है। हम कहते हैं कि प्रभु इस प्रकृति के बंधन से छुड़ा देना, परंतु आत्मा परमेश्वर के साथ से जोड़ देना, परमेश्वर के साथ नहीं छोड़ना। ये ज्ञान, ये भाव हमें देना। जैसे उर्वारुकमिव बंधना, जैसे पका हुआ खरबूजा पकने के बाद में आराम से जैसे पेड़ से अपने अलग होकर के निकल जाता है, प्रभु हम इस संसार में भी रहे, संसार के भोग भी करे, सारे कर्म भी करे, घर परिवार भी करे, जॉब भी करे, पर इस तरह से करे कि सहज रूप से यज्ञ मार्ग से करे, परोपकार के मार्ग से करे, स्वार्थ के नहीं, निस्वार्थ के भावना से करे, और ऐसे निकल जाए कि जैसे मानो कुछ पता ही नहीं चला। जैसे बड़े बड़े ऋषि, जैसे महर्षि दयानंद का जब निर्वाण हुआ तो उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, कहा ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी लीला मान है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो ऐसे डिजायरलेस लाइफ हमारा निकल चला जाए तो हमें मृत्यु का भय नहीं होगा, बल्कि मृत्यु एक महोत्सव हो जाएगा। इसलिए इसका नाम क्या है, मृत्युंजय मंत्र। हमारे लिए मृत्यु का भय नहीं है, हम मृत्यु का स्वागत करते हैं। हमने अपने जीवन में मृत्यु की तैयारी की, हमने यज्ञमय जीवन को जिया हुआ है, निस्वार्थ परोपकार का जीवन हमने जिया है। जैसे खरबूजे के लिए, खरबूजे का जीवन 100% समाज के लिए, विश्व के लिए, तो हमारा भी जीवन 100% विश्व के कल्याण के लिए हो, स्वार्थ के लिए हो। ऐसे खरबूजे की तरह निस्वार्थ जीवन, विश्व कल्याण का जीवन हमारा हो जाए तो दुख क्या कहाँ से रहेगा। तो ये इस मंत्र का शब्दार्थ है और भावार्थ भी है इसका। बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया है ताना जी। ये जाप कितनी दफा करना चाहिए, रोज करना चाहिए? आम ये जरूरी तो नहीं है कि जैसे लोग कहते हैं, मैं भी अब तक यही समझती थी कि अगर घर में कोई बीमार है या दुनिया में या हमारे जान पहचान में कोई बीमार है तो मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। तो ये जाप तभी करना तो जरूरी नहीं है, अदरवाइज भी करना चाहिए, लेकिन कितनी दफा करना चाहिए? वैसे मैंने पहले बोला था कि समय के अनुसार मंत्रों का जाप करना चाहिए। हमें कोई बंधन, ऐसे टेक्निकल बंधन डालते नहीं है, बट जितनी बार आप कर सकते हैं,
11 बार 21 बार वगैरह ऐसे हम बता देते हैं लोगों के लिए। तो बहुत टेक्निकल रीजन में बंधे नहीं रहना है। जब तक मन करता है ईश्वर से आपका कम्युनिकेशन करना है, अपने भाव को उज्जवल करना है, तो तब तक इसको करना ही चाहिए। बट एक बात बहुत क्विकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे स्पेशली 108 की माला होती है। हाँ जी। तो 108 बार कम से कम एक माला करो ऐसा कहते हैं। तो उसके लिए हमने ऐसे अर्थ दिया हुआ है, ऋषि लोग अर्थ देते हैं समाज के लिए। तो देखिए ना, ब्रह्मचर्य का पालन जब हम करते हैं अपने जीवन में 25 वर्ष, उसको कनिष्ठ ब्रह्मचर्य कहते हैं। जो 36 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, 36 ईयर्स, उसको रुद्र कहते हैं। जो 48 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करे तो उसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं। तो इस तरह से 24, 36 और 48 मिला के 108। और ऐसे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करके जो अपने शिष्यों को भी इसी नैष्ठिक मार्ग पर चलाएंगे, तो उस गुरु को कहते हैं अमुक अमुक महाराज 108, अमुक अमुक गुरु महाराज 108 जोड़ते हैं। और उस गुरु के शिष्य और शिष्य के भी शिष्य आगे बन जाए तो 108, फिर 1008, फिर 10,008। तो ऐसे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करके जो गुरु लोग जीवन जीते हैं, आगे परंपरा को चलाते हैं, तो इसलिए उस रास्ते पर डालने के लिए 108 का एक संख्या का थोड़ा सा विधान जोड़ा हुआ है। बाकी 3 बार मंत्र का उच्चारण इसलिए होता है कि आध्यात्मिक दुख, भौतिक दुख और आदि भौतिक दुख, तीनों दुखों से छुटकारा पाने के लिए 3 बार तो कम से कम कर देना चाहिए, ऐसा हम बता रहे हैं। राइट। एक बार ही इसका जो बिल्कुल उचित इसका उच्चारण है वो अगर आप हमारे सभी जो इस वक्त व्यूअर्स हैं उनको बता दें कि किस तरह से इसका उच्चारण करना है। देखिए, उच्चारण में ये है कि हम सहस्वार उच्चारण जानते नहीं है, बहुत थोड़े लोग बचे, बट हम केवल मंत्र का पदपाठ करते हैं। और पदपाठ में सामान्य लोगों को अलाउड है कि वो शुद्ध उच्चारण ही कर ले। तो मैं थोड़ा धीरे धीरे उसका उच्चारण करता हूँ। ॐ त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और आजकल इसके रिकॉर्डिंग भी मिलते हैं स्वर और गे यानी गेय रूप में, अच्छे लगते हैं, मधुर संगीतमय होते हैं। तो नथिंग रॉन्ग, बहुत अच्छा। और जिन्हें नहीं भी उच्चारण अच्छी तरह से आता है तो वो आप जैसे बता रहे हैं, वैसे भी आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप गूगल करें महामृत्युंजय मंत्र का जाप, तो आपके लिए शुरू हो जाता है। तो उसके साथ साथ आप जाप कर सकते हैं। अगर इसमें एक क्लियर कर दो जरा, दिखेगा विद्वानों को चाहिए कि अशुद्ध उच्चारण न करें। कॉमन लोगों को उपदेश है कि आप उच्चारण सीखने का प्रयत्न करें, और किसी तरह से दुर्भाग्यवश आप उच्चारण नहीं कर सकते तो जैसा आता है वैसे करो, भगवान माफ कर देंगे। क्योंकि हमको पता ही नहीं है तो बेचारे करेंगे क्या, उनको भी उच्चारण करना चाहिए। और वो भी नहीं होता है तो मैं कहूंगा कि श्रवण कीजिएगा, मंत्र का उच्चारण सुनते रहिएगा, तो भी जो है लाभ होगा आपको। डरना नहीं है, कोई पाप नहीं लगेगा। हम अज्ञानी लोग हैं, नहीं आता तो प्रभु जी समझ लेंगे हमारी भावना को। अर्थ तो मन में होना चाहिए, अर्थ में गलती नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया इसका शब्दार्थ, इसका भावार्थ, और किस तरह से खरबूजे से इसकी उपमा दी गई है, और कैसे जीवन को हम सुखमय बना सकते हैं। और इन मंत्रों में बहुत पावर होती है, मृत्युंजय मंत्र में भी बहुत पावर है। अगर नहीं आता है तो आप सीख सकते हैं, आप गूगल कीजिएगा, सब आपको यूट्यूब पर आजकल मिल जाते हैं। और अगर कोई विद्वान है उनसे सीखिए। और जैसे कि ताना जी ने बताया कि अगर नहीं बोलना आता है तो आप प्लीज प्ले भी कर लें अपने अपने फोन पर, अपने कंप्यूटर पर, और सुनते रहें, तो उसमें भी आपको उसका आनंद मिलेगा। और भाव उसका अंतःकरण में होना चाहिए, भाव होना चाहिए, उसका लाभ तब भी होगा। ताना जी, कोई ऐसी बात जो मैंने नहीं पूछी और आप बताना चाहते हैं इसी मंत्र के बारे में? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा अगेन एज ए एसेंस ऑफ दिस मंत्र मोटी भाषा में, क्योंकि कभी शब्दार्थ बताने में मुझे जरा थोड़ा शास्त्रीय और थोड़ा क्लिष्ट होना पड़ता है। बट इन शॉर्ट में ये कहना चाहूंगा कि जैसे खरबूजा 100% इस संसार के लिए उपयोगी है, हमें ये प्रयत्न करना चाहिए कि वी शुड यूज दिस लाइफ एट मोस्ट फॉर द वेलबीइंग ऑफ द यूनिवर्स।
मेक दिस लाइफ एट मोस्ट यूजफुल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसका एक एक कण, एक एक क्षण जो है संसार के कल्याण के लिए समर्पित हो जाए। छोटे मोटे सब दृष्टि से ट्राई टू बी बिट यूजफुल, ट्राई टू बी बिट यूजफुल, तो आपको बहुत आनंद मिलेगा, जीवन सार्थक हो जाएगा और मृत्यु से आप पार हो जाओगे, शुभ कर्म हो जाएंगे, पुण्य भी मिलेगा आपको। तो नहीं तो भी करना क्या है, यूज दिस लाइफ। हमारे लाइफ का जो पर्पस है, पर्पस ऑफ क्रिएशन है, वो है हम किसी का भला करें, किसी का कल्याण करें। इदन्न मम स्वाहा करे, तो स्वाहा करे जाओ ना, तो बहुत आपको आनंद मिलेगा। देने में कोई भी कंजूसी ना करो, किसी की भलाई करने में कोई कंजूसी नहीं करो। यूज दिस लाइफ, यूज योर रिसोर्सेस एज इफ यू आर बोर्न फॉर द वेलबीइंग ऑफ द वर्ल्ड। बहुत आनंद आएगा, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे। वो है वास्तविक यज्ञ। समय भी मिला, साधन भी मिले, सब कुछ भी मिला, आप उसका यूज नहीं करेंगे तो इससे ज्यादा मूर्खता क्या हो सकती है। क्यों नहीं करें हम? Why don't you try to make happy to each other, be useful to each other? और क्यों ना करें हम? ईर्ष्या द्वेष से हमको मिलेगा क्या? किसको भलाई, किसी का बुरा करके हमको क्या मिलेगा? क्यों ना हम भलाई करें? तो भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। ये मृत्युंजय मंत्र का भावार्थ करें तो आपको मृत्यु भी आएगा तो ऐसा लगेगा कि आई डिड द बेस्ट, आई डोंट केयर, आई डिड व्हाट आई कुड, आई हैव नो रिग्रेट व्हाटसोएवर। हमारा 100% हमने किया, दैट्स इट। हमें रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है, बट स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। हाँ, बहुत कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद ताना जी, आपका एक बार फिर से करना चाहूंगी और मुझे उम्मीद है कि आपने भी इस वार्तालाप जो हमारे बीच में हुई बहुत पसंद किया होगा इससे, और आपको बहुत कुछ जानने को मिला। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे, कोई नया टॉपिक होगा उस पर बात करेंगे। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते।